नमस्कार, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास चर्चा में। चर्चा के केंद्र में आज बदलाव है। बदलाव नीतियों के संदर्भ में नहीं, बल्कि नाम के संदर्भ में। देश में नरेंद्र मोदी सरकार ने फिर से नाम परिवर्तन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला तो ये लिया कि जो नया भवन बन रहा है सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत, उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय जो है अब वो पीएमओ ऑफिस नहीं बल्कि सेवा तीर्थ कहलाएगा। इसके साथ साथ फैसला ये भी लिया गया है कि देश भर में जो अब तक राजभवन के रूप में जाने जाते थे, जिसमें राज्यपाल निवास करते थे, वो अब लोक भवन कहलाएंगे। अब इस परिवर्तन के संदर्भ में सियासत तेज है। पीएमओ का कहना है कि ये महज नाम का बदलाव नहीं, ये दरअसल संस्कृति का बदलाव है। भारतीय दर्शन में, भारतीय जीवन पद्धति में सेवा को सर्वोपरि माना गया है। सेवा परमो धर्म, यह हमारे यहाँ कहा गया है। नर सेवा ही नारायण सेवा है जैसी सूक्ति भी हमारे पास रही। सियासत के अंतर्गत तमाम राजनीतिक दल और राजनेता ये दावा करते हैं कि वो सियासत में या राजनीति में सेवा के लिए ही आए हुए, पर आम आदमी की ये शिकायत अरसे से रही है कि सेवा के नाम पर सिवाय मेवा खाने के अलावा ये राजनेता कुछ नहीं करता। नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आने के बाद देश की लगातार इस छवि को बदलने के संदर्भ में प्रयत्नशील रहते हैं, दावा भी करते हैं। हालांकि विपक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखता। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। सेवा तीर्थ, लोक भवन, लोक लुभावन या पावन, या केवल लोगों को भ्रम में डालने के लिए है, या वाकई देश की कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में उठा गया एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये आज की शुरुआत नहीं है। 2016 में ही इसकी शुरुआत तब हुई थी जब प्रधानमंत्री निवास स्थित सड़क का नाम बदला गया था। हम लोग 7 रेस कोर्स रोड को प्रधानमंत्री आवास की सड़क के तौर पर जानते थे, लेकिन उसका नाम जो है बदल दिया गया था 2016 में। तो 2016 में जो ये नाम बदला गया था, तब से ये सिलसिला लगातार जारी है। तो आज हम इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुखर प्रवक्ता है, पूर्व पत्रकार भी हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, अध्ययनशील प्रवक्ता है। आजकल प्रवक्ताओं में अध्ययनशीलता का अभाव देखते हैं, पर डॉक्टर अजय उपाध्याय इसमें अपवाद है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जब ऐसे नाजुक मसले हों तो कुछ खरा सुनने का मन होता है, और जब खरा सुनने का मन होता है तो श्रवण जी का सानिध्य हमारे साथ होता है। तो श्रवण जी, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे साथ खरी खरी कहने के लिए। तो चर्चा की शुरुआत डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी से करते हैं, और वीरेंद्र जी से जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये भी कहा गया कि नाम में क्या रखा है। गरीबदास को हमने महाजन के रूप में और अमीर चंद को हमने पाई पाई के लिए मोहताज देखा है। तो सेवा तीर्थ से क्या आम आदमी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय खुल जाने वाला है, या प्रधानमंत्री कार्यालय अभी भी एक आम आदमी के लिए झलक के लिए भी तरसता रहेगा? थोड़ा रोशनी दीजिए ना, क्या बदलना चाह रहे हैं? नाम ही बदलेंगे या देश की तस्वीर भी बदलेंगे? वीरेंद्र जी, संयोग से, सौभाग्य से मैं उस सरकार के उस दल के प्रतिनिधि के रूप में आपके साथ बैठकर मुस्कुरा रहा हूं, हिमांशु जी, जिसने देश की तस्वीर में सकारात्मक बदलाव लाने का एक लंबा सिलसिला 2014 से प्रारंभ किया, और वो बदस्तूर आए दिन और तेज होता हुआ हम देख सकते हैं। भारत में केवल नाम नहीं बदले जा रहे, भारत का नाम, भारत की छवि, भारत की सरकार के काम के कारण वो निरंतर बेहतर होती जा रही है। और भारत के नागरिकों का जो सुख है, भारत के नागरिकों का जो आनंद है, भारत के नागरिकों का जो जीवन है, वो निरंतर उत्तरोत्तर बेहतरी की तरफ जाए। वर्तमान सरकार उस दिशा में काम कर रही है। आपने कहा नाम में क्या रखा है, अंग्रेजी वाले भी कहते हैं व्हाट इज देयर इन द नेम, लेकिन भारत में हम परंपरा से यही कहते आए हैं कि नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए नामकरण हमारे यहाँ जीवन के 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है। हम जब अपने बालक का नाम रखने चलते हैं तो केवल इसलिए कि क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, की फर्क पैंदा है, कुछ भी रख लो, तो उसको हम गधा नहीं कह देते, कुछ हल्का फुल्का छोटा सा नाम
निरर्थक नाम नहीं रखते। नाम संस्कार के रूप में, नामकरण संस्कार के रूप में व्यक्ति के जीवन की शुरुआत होती है। नाम रखते समय ऐसा नाम चुना जाता है, कहा जाता है, रखा जाता है जिससे व्यक्ति जीवन भर प्रेरित होकर के काम करे। इसी तरह जैसे व्यक्ति के जीवन में नाम का महत्वपूर्ण है, भवन, मार्ग, संस्थाएं, उनके नाम भी महत्वपूर्ण हैं। और नाम में उस स्थान और व्यक्ति द्वारा उस स्थान पर या उस व्यक्ति द्वारा कैसे काम किए जाने अपेक्षित हैं, ये उसके लिए भी होता है और शेष दुनिया और समाज के लिए भी होता है कि भाई ये स्थान इस नाम से जाना जाता है, यहाँ ये काम तो थोड़ा होता रोशनी है। दीजिए ना, सेवा तीर्थ क्या संदेश है इसका? संदेश यही है कि जब तक हम सरकार में नहीं थे, उससे पूर्व की सरकारें और राजनीतिक दल वो सत्ता को सुख भोगने के साधन के रूप में उपयोग करते थे। होड़ रहती थी धन कमाने की। जब से नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए हैं, अन्यथा इससे पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें रही हैं, उन्होंने सत्ता को सुख भोगने, साधन जोड़ने जुटाने के बजाय जन सेवा का माध्यम बनाने के लिए हर संभव उपाय किया है। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस दिन नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री निवास उसी दिन से सेवा तीर्थ बनने की दिशा में प्रधानमंत्री का कार्यालय, प्रधानमंत्री जी के आसपास का सारा क्षेत्र वो सेवा के केंद्र, सेवा के जाज्वल्यमान प्रतीक के रूप में उभरना प्रारंभ हो गया था। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री वो दीपावली भी सेवा करके मनाते हैं, सैनिकों के मध्य। डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास आऊं उससे पहले व्यवहारिकता की बात करता हूं। वो लोक सेवा केंद्र कई हमारे देश में चलते हैं, हर जिला मोहल्ले में भी खुले रहते हैं। वहां बगैर सेवा किए कुछ होता नहीं है। वीरेंद्र चौहान जी, आप तो मुखर पत्रकार रहे हैं, जीवन की इस वास्तविकता से वाकिफ होंगे। आपने स्वयं ही से तीर्थ कह दिया। तीर्थ तो अमूमन लोगों की भावना से कहा जाता है। तीर्थ के प्रति श्रद्धा का भाव होता है। क्या आशय है आपका? लोग आपके प्रति आदर या सम्मान से नहीं बल्कि श्रद्धा से भरपूर होने चाहिए। आप स्वयं जहां बैठकर काम करेंगे वो जगह तीर्थ हो जाती है। क्या इस प्रकार की भावना आ गई आपके अंदर? आखिर सेवा तीर्थ के पीछे आशय क्या है? थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए ना वीरेंद्र जी, ये जिज्ञासा है। प्रभु मैं ये कह रहा हूं, हमने, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकारों ने, हमारी सरकारों के जो मुखिया हैं, चाहे वो राज्यों के मुख्यमंत्री हों, नया प्रधानमंत्री कार्यालय वो सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाए, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत सकारात्मक सी सोच है, सकारात्मक दृष्टिकोण है। वहां आने वाले, वहां काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में सत्ता के प्रति सेवा का दृष्टिकोण रहेगा तो मेरा, आपका, जन सामान्य का भला होगा। और ये जो जहां आपने कहा कि सेवा के बिना काम नहीं होता, हमने तो बदल दिया साहब। कांग्रेस के शासन में प्रधानमंत्री कहते थे मैं 100 रुपए वीरेंद्र सिंह चौहान के गांव भेजता हूं, वहां 15 पहुंचते हैं। आज का लोक सेवक, आज के प्रधानमंत्री जब 2000 रुपए के बटन पर किसान सम्मान निधि के अंगूठा दबाते हैं, उंगली दबाते हैं, बटन दबाते हैं, मेरे आपके गांव के किसान के खाते में खटाक से पूरे 2000 पहुंचते हैं। इसी को तो परिवर्तन कहते हैं साहब। हम परिवर्तन के संदर्भ में श्रेय देने में गलती क्यों कर रहे हैं? एक प्रधानमंत्री था, इतना ईमानदारी से बोलता था कि 100 भेजता हूं, 15 पहुंचता है। और उसने जो तकनीकी परिवर्तन का दौर शुरू किया था, तो इसलिए आज आप बटन दबाते हो, खाते में पहुंचता है। कंप्यूटर क्रांति के जनक वही राजीव गांधी इस देश में माने जाते हैं। आप माने ना माने ये आपकी मर्जी है वीरेंद्र जी, लेकिन वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि इसकी भावना को समझिए, इसके प्रति सोच को समझिए। डॉक्टर जो बताए आप समझ पा रहे? एक नाम के साथ में बोध कराया जा रहा है, और बोध यह है कि ये स्थान सत्ता के अहंकार के नहीं है, ये स्थान सेवा भाव के तहत है। प्रधानमंत्री ने पहले भी अपने आप को प्रधान सेवक कहा था। प्रधानमंत्री आवास जहां पर उसे लोक कल्याण मार्ग के तौर पर अधिसूचित किया था, और अब जिस कार्यालय में बैठकर प्रधानमंत्री काम करेंगे वो जगह सेवा तीर्थ के रूप में कहलाएगा। कोई ऐतराज, कोई आपत्ति या आपकी स्वीकारोक्ति? भारतीय संस्कृति और सोच विस्तार ले रही है। अजय उपाध्याय जी अभिनंदन करना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अभिनंदन। साथ में मैं एक सुझाव भी दूंगा, शुरुआत ही करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए।
उनको स्वामी विवेकानंद ही रख लेते तो और अच्छा रहता, क्योंकि नरेंद्र पहले स्वामी विवेकानंद जी का भी नाम था, तो ज्यादा चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी के लिए की तरह बनना महत्वपूर्ण होना चाहिए। सेवा का भाव, स्वामी विवेकानंद जी में जो सोच का भाव था संस्कृति के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्रीय एकता के प्रति, सामाजिक सौहार्द के प्रति, सहानुभूति और शांति के प्रति, क्या वो भाव नरेंद्र मोदी जी में आ पाएगा? मैं इस पर क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रहा हूं कि जिस तरह से वो कपड़े से आदमी की पहचान करने की उनमें क्षमता है, जिस तरह से मोहरा, जिस तरह से मंगलसूत्र छीनने वाली जो कला उनमें समझ जाते हैं, जिस तरह भैंस चुरा लेता है चुनाव के दौरान एक समुदाय विशेष पर प्रश्न लगाते हैं, शायद वो सनातन संस्कृति को समझते तो ये भाषा भाव नहीं रखते। अब सेवा की बात आई है, एक कर्तव्य पथ नाम दिया गया, पार्लियामेंट का जो मेन रोड था उसको नाम बदला उन्होंने। उसी रोड से अभी सेशन चल रहा है, प्रधानमंत्री जी रोज जाते हैं। उस कर्तव्य पथ के तरफ से जाते हुए यदि उनको कर्तव्य बोध का आभास हुआ होता तो पार्लियामेंट की जो हालत कर रखा है उन्होंने, बंधक बना लिया है, पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है उस पर जिस तरह लगातार वो हथौड़ा मार रहे हैं, संभवतः वो नहीं करते। कर्तव्य पथ का मतलब है जो आपके ड्यूटी है उस ड्यूटी को आप निभाएं। क्या वो सेवा दिखा पा रहे हैं? देश के आम जनमानस की बात है, आम जनता सभी धर्म जाति से ऊपर उठकर संविधान को अपना परम पूजनीय एक तरह से ग्रंथ मानती है और संविधान के दायरे में रह करके सभी व्यक्ति शपथ लेते। मैं माफी के साथ बीच में हंसी कर रहा हूं, कुछ नया कहिए ना। जिन दलीलों के आधार पर जनता के पीछे लगातार आप खारिज होते आ रहे हैं और अपने जिन तकरीरों और काम की बदौलत नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी लगातार जीत हासिल करती आ रही है, आप उसे सिरे से खारिज कर देते। थोड़ा बताइए तो सही। कुल मिला के इस नाम परिवर्तन के साथ आप अपने लिए कोई चुनौती देख रहे हैं? आपके संदर्भ में विदेशी होने, विदेशी सोच का ठप्पा है, वहीं नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी लगातार अपने को इस देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ बोध कराने में सफल हो रही है। इस चुनौती को किस रूप में देखते हैं? आप जितने भी सवाल उठा रहे हो, जब जनता के बीच में जाते हैं तो खारिज होकर ही तो आते हैं आप। तो कुछ नया कहिए ना। होते हैं पीएमओ ने उनके जो रोल हैं उस मंत्रियों के, उसको नगण्य कर दिया है। क्या मंत्रियों की भी भूमिका, कुछ उनको भी जो जवाबदेही है उनमें कोई तब्दीली आएगी? जिस तरह से पीएमओ के अधिकारी लगातार मंत्रियों पर नजर रखते हैं, वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे, ये दर्शाता है कि वो सेवा भाव और सेवा भावना यदि उनमें होती तो मुझे लगता है कि पीएमओ जिस तरह से डायरेक्शन देकर के पूरे डेमोक्रेसी सिस्टम को खत्म करने का प्रयास कर रहा था वो नहीं करते। तो कुल मिलाकर जो बात है इत्तेफाक नहीं रख रहे, तो नाम परिवर्तन। उन्हें लगता है कि जो कार्य संस्कृति है उसमें तो सेवा कहीं है ही नहीं, वहां तो राज्यशाही है। पर क्या श्रवण जी इतने से ही खारिज कर देंगे? या श्रवण जी मानते हैं नरेंद्र मोदी हर कदम सोच समझकर उठाते हैं, हर कदम के साथ संदेश होता है, संदेश में सियासत भी होती है और समझ भी होती है। अभी भी कदम उठाया है, कुल मिलाकर किसी को लोग लुभावन लगे, किसी को पावन लगे, पर नरेंद्र मोदी इसमें भी कोई ना कोई अपना उद्देश्य सिद्ध करेंगे। क्या कहते हैं श्रवण जी? आपने म्यूट कर रखा है श्रवण जी, उसे अनम्यूट कर देंगे कृपया। मोदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सही रास्ते पर हैं, कर्तव्य पथ पर हैं। सेवा तीर्थ ठीक नाम दिया उन्होंने, और जब से सत्ता में आए हैं 11 साल पहले, वो 2 काम कर रहे हैं और तीसरा करना चाहते हैं। पहला काम ये इतिहास बदल रहे हैं और इतिहास में वो जो नाम हैं जो लिखे हुए हैं उन नामों को मिटा रहे हैं। वो आजादी का इतिहास हो, मुगलों का इतिहास हो, अतीत हो, उसको मिटा रहे हैं। पहला काम तो ये कर रहे हैं। दूसरा काम ये कर रहे हैं कि शहरों, सड़कों, इमारतों के नाम बदल रहे हैं, नए नाम रख रहे हैं। इलाहाबाद को प्रयागराज जैसे कर दिया, फैजाबाद को अयोध्या नगरी कर दिया, ये काम कर रहे हैं।
तीसरा काम वो करना चाहते थे और वो अभी भी करना चाहते हैं, वो संविधान को बदलना चाहते हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी के सांसद ही कहते थे, हेगड़े साहब कहते थे, ज्योति मिर्धा कहती थी, लल्लू सिंह कहते थे, 400 सीटें मिल जाएं, हमको संविधान बदलना है। आरएसएस के हजबोल की ये मांग है कि संविधान से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटा दिया जाए। तो ये लोग बदलने का काम कर रहे हैं, मतलब तो इसलिए 78 साल पुराना साउथ ब्लॉक स्थित पीएमओ अब सेंट्रल विस्टा के नए परिसर में जा रहा है, तो वहां पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ और सेंट्रल कैबिनेट का भी, कैबिनेट सचिवालय का नाम भी, एनएसए कार्यालय का नाम भी, सब बदल दिए जा रहे हैं। तो इसलिए आश्चर्य नहीं हो रहा है कि ये बदल रहे हैं, और हमको लग रहा है कि जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता वही है कि हमको संविधान बदलना है और देश की आत्मा को बदलना है। और प्रधानमंत्री इसको कर्तव्य, मतलब केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन है, राजभवन का नाम लोक भवन है, तो अब नागरिकों के नाम बदल दिए जाएंगे और तमाम चीजें बदल दी जाएंगी। आपने देखा ही ना अभी वो संचार साथी के जरिए क्या करने वाले हैं जी। तो इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है हिमांशु जी, मैं ये मानता हूं कि मोदी जी ठीक रास्ते पर हैं। जो रास्ता उन्होंने चुना है उस रास्ते पर वो चल रहे हैं, उस रास्ते से वो हटे नहीं है। तो श्रवण जी, ये बात तो स्पष्ट आपकी बातचीत से समय समय पर ध्वनित होती है कि उनकी नीति या सोच से आप इत्तेफाक नहीं रखते, पर आप एक सुधी पत्रकार हैं। मैं ये जानना चाहता हूं आप जैसे विचारवान व्यक्तित्व से अपने कार्यक्रम में कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रखा गया तो इसमें आप जैसे विद्वान को कोई ऐतराज या आपकी इसके साथ कोई अपेक्षा? आप नाम अच्छा है पर इसमें ये होना चाहिए, ऐसी कोई बात रखना चाहिए, या आपका कहना है कि ये नाम केवल और केवल बहलाने के लिए, करना तो कुछ अच्छा नहीं है? मतलब आशय क्या आपका इस परिवर्तन के साथ? मतलब ये ना कि वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष ड्रामा करता है और काम बात डिलीवरी की होना चाहिए जी। हमारा ये मानना है कि ड्रामा मोदी जी कर रहे हैं जी। तो ये जो नाम बदल रहे हैं ये लोगों को वो नामों से प्रभावित कर रहे हैं। तब इन्होंने नाम दिया विवेकानंद रख ले, मेरा कहना है स्वामी नरेंद्र तीर्थ रख ले। तीर्थ स्थल हो गया है पीएमओ, सेवा तीर्थ हो गया है, तो स्वामी नरेंद्र तीर्थ हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए क्या है कि जनता इससे प्रभावित नहीं होती है। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके इरादे तानाशाही के हैं, अधिनायकवाद के हैं, देश को एक डिक्टेटरशिप में बदलने के हैं, तो आप कर्तव्य के नाम पर आप कुछ भी कर लीजिए, लोगों पर असर नहीं पड़ता है। बीजेपी के हमारे प्रवक्ता उंगली उठा रहे हैं, मतलब वो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, वो हमेशा बहुत ही उत्सुक रहते हैं उंगली उठाने के लिए। अब आप इतना कटु भी बोलेंगे श्रवण जी, और भाजपा का प्रवक्ता अपनी असहमति भी संकेतों से व्यक्त न कर पाए, तो ऐसा आप क्यों चाहेंगे? बोले, देश के नागरिक सुने कि वो क्या बोल रहे हैं, उनका बोलना बहुत जरूरी है देश के। इतना आपने दो तो विरोधियों को बुला लिया यहाँ पर, और बीजेपी की तरफ से एक आदमी को रखा, एक तो ये आपने बहुत गलत काम किया। कम से कम दो लोगों को रखना था आपको
दो लोगों को रखना, ये श्रवण जी का कहना है, लेकिन मुझे वीरेंद्र जी के सामर्थ्य पे भरोसा है। और वीरेंद्र जी, आपसे मेरी जानने में दिलचस्पी है, ये बोध आपको थोड़ा विलंब से नहीं आया? आपकी ही सरकार ने सेंट्रल विस्टा नाम भी चयन किया और अब आपको लोक कल्याण, कर्तव्य पथ, सेवा तीर्थ जैसे नाम सूझ रहे हैं। ये परिवर्तन कब से आया आप लोगों को? हिमांशु जी, जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं दो घनघोर विरोधियों के सामने हूं, या इससे जी अधिक संख्या में भी हमारे विरोधी हों, वालों के उत्तर दूं। मुझे जी हैरत होती है, श्रद्धेय कहता हूं मैं, आदरणीय श्रद्धेय श्रवण जी को जब मैं इस तरह भटकते हुए देखता हूं। श्रवण जी कह रहे हैं कि अंग्रेजी राज के जमाने के प्रतीक नामों को बदलना गलत है। श्रवण जी कह रहे हैं कि मुगलिया गुलामी के दौर के प्रतीकों को, नामों को और इतिहास में जो गड़बड़ झाले कर रखे हैं वामपंथियों ने और दूसरे इनके मित्रों ने, उनको स्वतंत्र भारत में भी बनाए रखना चाहिए। आशय ये है हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी का। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसी बात करें, चलेगा साहब, स्वागत करेंगे, क्योंकि उनकी मूल विचारधारा वही है। वे मुगलों की परंपरा से, बाबर की परंपरा से स्वयं को जोड़ते हैं। हम गर्व से अपना नाता राम से जोड़ते हैं, क्योंकि हमारा तो है। ये धक्के से मुगलों के साथ जोड़ करके जनता के बीच जाते हैं और फिर पिटाई खा करके फिर वापस आते हैं। आपने इनको बता भी अरे दिया। एक बात बताओ मुझे, ये अंग्रेजी समय के प्रतीक प्रतीक की तो बात नहीं है। अंग्रेजों के समय पे वायसराय हुआ करते थे। स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री आया, प्रधानमंत्री का कार्यालय आया, हम उसे प्रधानमंत्री कार्यालय के तौर पर भी संबोधित करते हैं। जब अंग्रेजी में बात की जाती है तो पीएमओ के तौर पर कहते हैं। आपसे हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा तो बनाया नहीं गया, और यहां पर हमको इतना कहते हो, असल काम करने के स्तर पर आप ये छोटे छोटे बातों से हमें बहकाते क्यों वीरेंद्र जी? हिंदी के संदर्भ में अगर वाकई आपकी भावना इतनी है तो श्रवण जी भी साथ आ जाएंगे। कब कर रहे हो हिंदी को अंग्रेजी के स्थान पर स्थापित? आप तुरंत जरा सा विरोध होता है, घुटने टेक देते हो, उसके बाद हमको बता रहे हो श्रवण जी ऐसा बोल रहे हैं, श्रवण जी ऐसा कर रहे हैं। जब आप मेरे विरोधियों को समय देते तो मुझे भी दिया कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमने तो ठोस और आधारभूत परिवर्तन पहले दिन से प्रारंभ कर दिया था। मैं पूछना चाहता हूं, सहजता से, सरलता से, शुद्ध मन से पूछना चाहता हूं, श्रवण जी ने इतने दशकों तक अच्छी वाली पत्रकारिता की है, इस उम्र में आकर ये कहां चले गए, कैसी कैसी बातें करने लगे, मुझे आश्चर्य होता है। भाई साहब, ये राजभवन, ये शब्द अंग्रेजी राज की निशानी है। गुलामी के प्रतीकों को हम मिटाने पर लगे हैं, एक एक करके मिटा रहे हैं, सबको मिटाएंगे। और विशुद्ध भारतीय परंपरा से जुड़े हुए नाम नगरों के भी होंगे, स्थानों के भी होंगे, कार्यालयों के भी होंगे। और अगर इससे किसी को परेशानी होती है तो क्या हम अच्छे काम करना छोड़ दें? एक मिनट वीरेंद्र जी, थोड़ा तर्क पे ही बात करते हैं। राजभवन को आप खारिज कर रहे हैं। राज्यपाल जिसमें रहता है उसको राजभवन कह दिया, जहां से राजकाज संबंधी चीजें संचालित होती हैं उसे राजभवन कह दिया। क्या भावनाओं में गफलत है? आपके लोग भवन कहने से क्या आम आदमी को अब राजभवन के अंदर रहने का अधिकार होने वाला है? क्या वहां के दरबार हॉल के अंदर आम आदमी ही रहा करेंगे? मतलब आपके नाम बदल देने से क्या राज्यपाल के लश्कर में कमी आ जाने वाली है? क्या राज्यपाल के साथ चलने वाली 15 गाड़ियां अब एक गाड़ी में तब्दील हो जाने वाली है? एक नाम बदलने के साथ आप क्या करने वाले हैं? मैं कह रहा हूं, हमने नाम केवल नहीं बदले, हमने कार्य संस्कृति बदली है। और आज जब राजभवन का नाम बदलने की बात हुई, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलने की बात कही, तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी कहा और मैं भी कह रहा हूं, हम कार्य संस्कृति में बदलाव के लिए भी निरंतर कार्यरत हैं, हम काम कर रहे हैं। और अगर नाम महत्वपूर्ण नहीं होते, नाम के साथ भावना, संस्कृति और संस्कार नहीं चलता, तो डॉक्टर अजय उपाध्याय जी की पार्टी का जब शासन था तो ये हर सरकारी इमारत, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उन पर राजीव, इंदिरा, पंडित नेहरू ये नाम नहीं थोपते साहब। माफ कीजिएगा वीरेंद्र जी, इन्हीं के शासनकाल के अंतर्गत जो है पटेल की स्मृति में हैदराबाद में अकादमी भी बन गई और लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर मसूरी में भी अकादमी बन गई।
इस देश की सर्वोच्च सेवा आईएएस और आईपीएस के नाम नेहरू गांधी परिवार के नाम पर नहीं है। इस देश ने अगर 17 साल नेहरू जी को देश का प्रधानमंत्री के तौर पर रखा तो उनका अधिकार बनता था कि उनके सम्मान के संदर्भ में ये सरकार एक काम करे। अगर आज अटल जी के नाम पर पूरा का पूरा शहर बसा दिया आपने छत्तीसगढ़ में, तो लोग उसे स्वीकार नहीं, क्योंकि अटल जी का इस देश के संदर्भ में योगदान था। आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदताओं के चलते इस देश के लिए सेवा करने वाले बाकी लोगों का योगदान कम नहीं कर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जिन भवनों के नाम बदले जा रहे हैं, क्या उन भवनों से नाम के अनुरूप व्यवहार भी आने वाले समय में दिखेगा? अगर सेवा तीर्थ कर दिया गया तो तीर्थ पर आम आदमी बड़ी सहजता के साथ जाता है। तीर्थ कौन सा है? जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है वो तीर्थ के तौर पर पहचाने जाते हैं, वहां पर लोग बड़ी सहजता के साथ जाते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ के नाम से संबोधित होगा तो क्या उस सेवा तीर्थ में आम आदमी की आमद उतनी ही सहजता के साथ हो पाएगी जैसी बाकी तीर्थों के संदर्भ में हम देखते हैं? क्या वहां से वो फैसले होंगे जिससे यहाँ के आम आदमी को, जो इस देश का नागरिक है, उसे तमाम तकलीफों से मुक्ति मिलेगी? ये महत्वपूर्ण है। एक भाव प्रकट किया है प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर, क्या वो भाव व्यवहार में भी परिणत होगा? इसमें हमारी दिलचस्पी होगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत।